नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 मई यानी आज से लेके 14 मई तक जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ और बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कुछ वजह से परेशानी में थे, दर्द में था, उनको लग रहा था कि आप उनको धोखा दे रहे हो, लेकिन अचानक से उनमें एक परिवर्तन आया है और वो सोच रहे हैं या फिर ये खुद आपको धोखा दे रहे थे, लेकिन अचानक से उनको ये लगा कि मुझे एक निर्णय लेना चाहिए और रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए। ये आपके साथ अभी सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता हमारा सोलमेट वाला रिश्ता है, हमने ही गलत किया, हमने ही एक्शन नहीं लिया, तो ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं करंट एनर्जी में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आप भी ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आप भी किसी मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बच्चों से रिलेटेड, घर, गाड़ी, बंगला, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भी ट्रैवलिंग करके उनसे मिलने जाने के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सेम सोच रहे हो आप लोग। वर्गो, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही देखा है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे या फिर आपके पास 2 ऑप्शन है वर्गो। तो आपके पर्सन चाहते हैं 10 ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, तब देख रहे हैं कि ये आपसे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वांड्स के कार्ड के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक सही निर्णय ले, एक सही निर्णय के साथ एक कंप्लीट फैमिली के बारे में सोचे, मेजर खुशी के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करें, सही निर्णय ले और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेके सोचते हो कि मुझे पैसा चाहिए ये वो, तो ये चाहते हैं कि आप पैसों के बारे में जैसे सोच रहे हो वैसे रिश्ते के बारे में भी सोचे, परिवार के बारे में भी सोचे। और अगर आप पैसे और किसी और रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो भी ये चाहते हैं कि आप
उनके रिश्ते के बारे में सोचे। अगर आप वो और किसी और रिश्ते के बारे में सोच रहे हो तो भी ये चाहते हैं कि आप रिश्ता बैलेंस करें और परिवार के बारे में सोचे और जो भी आपके प्रॉब्लम है उसके बारे में उनसे बात करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। टेम्परेंस, आप खुद भी वही चाहते हो, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। वर्गो आप किसी लियो, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अच्छा, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है आप लोगों में। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये किसी और रिश्ते में है। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी और रिश्ते में है और ये आपको दूर से अट्रैक्ट भी कर रहा है। इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इनको एक्शन भी लेना चाहिए। दोनों चीजों में बैलेंस भी रखना चाहिए और एक सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये दो रिश्तों में जगलिंग कर रहा है तो इनको दोनों रिश्ते बैलेंस करना चाहिए। अगर आप काम और रिश्ते में आपके पर्सन जगलिंग कर रहा है, जैसा कि आपकी सोच है, तो आप चाहते हो कि ये दोनों चीजों को बैलेंस करे और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी उतना गहरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बाप रे बाप, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए भाई। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आउटकम आया है। मैं तो बोल ही रही थी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है रिश्ते में। यस, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके रिश्ते की आउटकम आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा आया है, क्योंकि आप दोनों के दोनों हो ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग की दौर से गुजर रहे हो, एक दूसरे को आप शक कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्स, ये देख के आपको डर डर लग रहा है ना, अरे यार 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आ गए हैं। उसको जब हम क्लैरिफाई करें कि 10 ऑफ सोर्स क्यों आया है, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म, लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ये सर्कल अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इस रिश्ते में दोनों ही दोनों के साथ जुड़ने के लिए प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से, और आपके सोच में क्लैरिटी आएगी। अरे मैं तो गलत सोच रहा था इस इंसान के बारे में, मैं तो गलत सोच रही थी। तो ये जो गलतफहमी है वो दूर होगा, ये गलतफहमी खत्म होगी, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ जाएगा। रिश्ता दोस्ती से शुरू होगा, पहले जैसे आप लोगों के रिश्ते थे वैसा नहीं होगा। एक नए तरीके से रिश्ते आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए शादी का एक ट्रेडिशनल तरीका, जिस तरीके से शादी निभाया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को साइड में रख के एक दूसरे पर भरोसा करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगी। जो क्लैरिटी आप लोगों के सोच में नहीं था वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रहा है। विथ क्लैरिटी ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, खत्म नहीं है, ना होगा, क्योंकि ये एक स्टेबल रिश्ता है, चाहे शादी का हो चाहे लव रिलेशन का हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस।
आप जब गाइडेंस देखोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या गाइडेंस आया है। फर्स्ट आया है कॉम्प्रोमाइज, इट्स बैलेंस। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तब रिश्ता बैलेंस होगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे ना आप दोनों एक दूसरे के लिए। दूसरा आपके लिए आया है रिमेन पॉजिटिव का कार्ड। आपको पॉजिटिव रहना है। गलत सलत उल्टा सुल्टा आप खुद ही सोच रहे हो, अरे इन्होंने धोखा दिया, ये किया वो किया, तो क्या कर रहे हो आप एक दूसरे पर शक करके रिश्ते को खराब कर रहे हो। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए आया है द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। होना ही है भाई। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, जब सच्चाई आपको पता चलेगा, तब थोड़ी ना आप पास्ट की झगड़े में अपने आप को रोक के रखोगे, तो ये सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।